Hi guys, this is chapter 4 of Pride and Prejudice, and I will upload it in parts because it is a bit difficult to upload one video at a stretch. So let us begin. यहाँ पर ऑथर कहते हैं when Jane and Elizabeth were alone, the former who had been cautious in her praise of Mr. Bingley before expressed to her sister how very much she admired him. यहाँ पर कह रही हैं जेन बेनेट और एलिजाबेथ बेनेट जो दोनों बहन हैं, जब वो दोनों अकेले थीं तो द फॉर्मर फॉर्मर मीन्स जेन बेनेट और लैटर होता एलिजाबेथ के लिए। तो द फॉर्मर हु हैड बीन कॉशियस इन हर प्रेज ऑफ मिस्टर बिंगली, जेन बेनेट जो अभी तक बहुत संभल संभल के तारीफ कर रही थी, बहुत फ्रैंक नहीं हो रही थी अपने इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर के, वो एलिजाबेथ के सामने बहुत ओपन अप होती हैं और बताती हैं कि वो मिस्टर बिंगले को कितना ज़्यादा एडमायर करती हैं, कितना ज़्यादा पसंद करती हैं। ही इज़ जस्ट वॉट अ यंग मैन ऑट टू बी। जेन बेनेट बोलती हैं वो बिल्कुल जो आदमी एक्सपेक्ट करता है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक जेंटलमैन से, वो बिल्कुल वैसे ही हैं। सेंसिबल, गुड ह्यूमर्ड, लाइवली। सेंसिबल मीन्स लॉजिकल है उनका नेचर, गुड ह्यूमर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, बहुत फ़नी है। लाइवली मीन्स बहुत प्लीजेंट पर्सनालिटी है, हंसमुख है। एंड आई नेवर सॉ सच हैप्पी मैनर्स, उनका मैनरिज्म कितना अच्छा है, खुश मिजाज टाइप के हैं। सो मच ईज विद सच परफेक्ट गुड ब्रीडिंग, कितना एक कामनेस और कंफर्ट लेवल है उनसे बात करने के तरीका में, ज़रा सा भी घमंड नहीं दिखता है। वो इतने अमीर हैं फिर भी उनके लोगों से इंटरेक्ट करने में वो बहुत पोलाइट हैं। विद सच परफेक्ट गुड ब्रीडिंग मीन्स उनका अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा है, वो बहुत ही वेल ब्रॉटअप लगते हैं। एलिजाबेथ बोलती हैं ही इज़ ऑल्सो हैंडसम, रिप्लाइड एलिजाबेथ, which a young man ought likewise to be if he possibly can. His character is thereby complete. वो बोलती हैं ना ही उनका सिर्फ कैरेक्टर और पर्सनालिटी अच्छा है, वो देखने में भी काफ़ी हैंडसम है। तो इस तरीके से उनका पूरा का पूरा पर्सनालिटी बिल्कुल एक आइडियल मैन जैसा हो जाता है। अब जेन बेनेट बोलती हैं आई वॉज वेरी मच फ्लैटर्ड बाय हिज आस्किंग मी टू डांस अ सेकेंड टाइम। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट सच अ कॉम्प्लीमेंट। जेन बेनेट बोलती हैं जब वो मुझसे दोबारा डांस के लिए पूछते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुद को स्पेशल फील करती हूँ और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतना ज़्यादा मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे। बहुत ही ज़्यादा मैं फ्लैटर्ड महसूस करती हूँ और बहुत स्पेशल महसूस करती हूँ। आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि वो मेरे साथ 2 बार डांस करेंगे, क्योंकि जेन बेनेट तो एक नॉर्मल कंट्री गर्ल है और बाकी भी वहाँ पर और लोग हैं। अब let us see what next we have. So Elizabeth says, did not you, I did for you. एलिजाबेथ बोलती है क्या तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी तुम्हारे लिए। बट दैट इज़ वन ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अस, लेकिन ये एक बहुत मेजर फ़र्क है तुम में और मुझ में। कॉम्प्लीमेंट्स ऑलवेज टेक यू बाय सरप्राइज एंड मी नेवर। कॉम्प्लीमेंट्स, तारीफ़, जब भी कोई तुम्हारा तारीफ़ करता है जेन, तो तुम बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हो, आश्चर्यचकित हो जाती हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो लगता है तुम डिज़र्व करती हो तारीफ़। वॉट कुड बी मोर नेचुरल दैन हिज आस्किंग यू अगेन। और क्या इससे ज़्यादा नेचुरल हो सकता था, और इससे ज़्यादा क्या हिंदी में क्या कहेंगे इसे, ये बहुत ही सामान्य बात है कि वो तुमसे 2 बार पूछे हैं और 2 बार डांस करने के लिए अप्रोच किए तुम्हें, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्रिटी। ही कुड नॉट हेल्प सीइंग दैट यू वर अबाउट 5 times as pretty as every other woman in the room। वो तो नोटिस कर ही लिए होंगे कि तुम 5 गुना ज़्यादा खूबसूरत हो बाकी सब वुमेन से वहाँ पे उस रूम में बॉल डांस में। नो थैंक्स टू हिज गैलेंट्री फॉर दैट। गैलेंट्री मीन्स शिवलरस बिहेवियर या पोलाइट बिहेवियर जो मेन करते हैं वुमेन के लिए जब अप्रोच करते हैं या कोर्टशिप का समय रहता है। नो थैंक्स टू हिज गैलेंट्री फॉर दैट। वेल ही सर्टनली इज़ वेरी एग्रीएबल एंड आई गिव यू लीव टू लाइक हिम। हाँ, वो इतना पोलाइट बिहेवियर किए हैं तो अच्छा है, लेकिन इसमें कोई उनको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता है। यू डिज़र्व दैट जेन, एलिजाबेथ का ये कहना है। वेल वो सच में बहुत प्लीजिंग पर्सनालिटी हैं और बहुत पोलाइट नेचर है, तो मैं तुम्हें इतना छूट तो दे सकती हूँ कि तुम उन्हें लाइक करो, तुम उन्हें। और यहाँ पर फिर कहती हैं यू हैव लाइक्ड मैनी अ स्टूपिडर पर्सन, और इससे पहले तो तुम और भी बेवकूफ़ लोगों को पसंद कर चुकी हो, तो इतना तो आज़ादी मैं तुम्हें दे सकती हूँ कि तुम मिस्टर बिंगले को लाइक करो, वो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। अब जेन बेनेट कहती है डियर लिजी, वो बोलती है तुम भी ना,
यहाँ पर फिर एलिजाबेथ कहती हैं, ओह यू आर अ ग्रेट डील टू एप्ट टू लाइक पीपल इन जनरल. You never see a fault in anybody. All the world are good and agreeable in your eyes. I never heard you speak ill of a human being in my life. यहाँ पर क्या कहती हैं जेन, नहीं सॉरी एलिजाबेथ क्या कहती हैं कि तुम्हें पूरा दुनिया ही अच्छा दिखता है, तुम्हें किसी का कुछ कमी या खामियां दिखता ही नहीं है, पूरा दुनिया तुम्हारे लिए अच्छा है, पूरा दुनिया तुम्हारे लिए अग्रीएबल है, सबका प्लीजिंग पर्सनालिटी है. मैंने तो आज तक नहीं सुना कि तुम किसी इंसान के बारे में कुछ बुराई कर रही हो. जेन बेनेट बोलती हैं, आई वुड विश नॉट टू बी हेस्टी इन सेंसरिंग एनी वन बट आई ऑलवेज स्पीक वॉट आई थिंक. यहाँ पर कहती हैं जेन बेनेट कि हाँ, हेस्टी मीन्स क्विक. आई वोंट बी क्विक टू जज. मैं लोगों की तुरंत गलतियों को जाहिर नहीं करना चाहूँगी, मैं लोगों को तुरंत उनके आउटर अपीयरेंस पे जज नहीं करना चाहूँगी या फॉल्ट नहीं फाइंड करना चाहूँगी. जेन बेनेट का ये कहना है. बट आई ऑलवेज स्पीक वॉट आई थिंक. मैं वही कहती हूँ जो मुझे लगता है कि सही है. आई डोंट मेक अप थिंग्स. ये कहना है इनका. सेंसरिंग मतलब वही है, फाइंडिंग फॉल्ट विथ. अब यहाँ पे जो है ये थोड़ा कठिन हो जाता है ये पैराग्राफ वोकेबलरी के कारण, लेकिन इसका जस्ट मैं आप लोगों को समझा दूंगी. आई नो यू डू एंड इट इज़ दैट विच मेक्स द वंडर. मैं जानती हूँ कि तुम लोगों का फॉल्ट नहीं फाइंड करती हो, तुम वही बोलती हो जो तुम्हें सही लगता है. एंड इट इज़ दैट विच मेक्स द वंडर. और यही तो मुझे शॉकिंग लगता है. विथ योर गुड सेंस टू बी ऑनेस्टली ब्लाइंड टू द फॉलीज एंड नॉनसेंस ऑफ अदर्स. तुम्हारा इतना ही ज़्यादा अच्छा नेचर है कि तुम अपने आँख पर पट्टी बांध लेती हो कि तुम्हें दूसरे का कमी, दूसरे का बेवकूफ़ी तक तुम नज़रअंदाज कर देती हो और नहीं दिखता तुम्हें. एक जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा दिखता है, तो यहाँ पर वही कह रही हैं कि तुम रोज़ टिंटेड ग्लासेस पहन लेती हो और बाकी सब लोग तुम्हें अच्छे ही दिखते हैं. ये तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी हो गया कि उनका जो कमी सामने दिख रहा है वो भी तुम नहीं समझ पा रही हो. Affectation of candor is common enough. Affectation of candor means the quality of being honest, saying exactly what you think. यानी कि जो तुम सोचती हो वो बोल रही हो, ये मानना ठीक है. वन मीट्स इट एवरीवेयर. ये हर लोगों में ये विभिन्न लोगों में देखने के लिए मिलता है. बट टू बी कैंडिड विदाउट ऑस्टेंटेशन और डिज़ाइन, टू टेक द गुड ऑफ एवरीबडीज कैरेक्टर एंड स्टिल मेक इट बेटर and see nothing of the bad belongs to you alone. To be candid means very open, और जो सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं, premeditated कुछ नहीं बोल रहे हैं. Without ostentation और design, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के. यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जेन बेनेट जो हैं वो सबके बारे में ही अच्छा सोचती हैं, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव. जेन का ये बेसिक नेचर है. तो वही एलिजाबेथ पॉइंट आउट कर रही है कि सब के बारे में अच्छा सोचना, सब के बारे में सबका बेस्ट क्वालिटी देखना और उसको और बढ़ा चढ़ा के दूसरे के सामने पेश करना कि हाँ हाँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. एंड से नथिंग ऑफ द बैड. और कुछ भी उनका बुराई नहीं देख पाना, ये सिर्फ अकेला तुम्हारा ही पर्टिकुलर ट्रेट है. मुझे तो ऐसा नहीं करने में अच्छा लगता है, या ये मेरा कैरेक्टर नहीं है. एंड सो यू लाइक द मैन सिस्टर्स डू यू. और इसीलिए तुमको मिस्टर बिंगली की दोनों बहन भी अच्छी लगी होगी, वो पूछ रही हैं एलिजाबेथ. देयर मैनर्स आर नॉट इक्वल टू हिज. उनकी जो दो बहन है उनका नेचर तो, उनका बिहेवियर तो इतना अच्छा नहीं है जितना मिस्टर बिंगले का है. अब यहाँ पर जेन बेनेट बोलती हैं, सर्टेनली नॉट एट फर्स्ट बट दे आर वेरी प्लीजिंग वुमेन व्हेन यू कन्वर्स विद देम. वो बोलती हैं कि नहीं, पहली बार जब उनसे बात करो तो लगता है कि नहीं, वो दोनों थोड़ी घमंडी हैं, थोड़ी एरोगेंट हैं, लेकिन जब बाद में तुम उनसे इंटरेक्शन बढ़ाओगी, कन्वर्सेशन में इंटीमेसी बढ़ता है, तब पता चलता है कि नहीं, वो उतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है. मिस बिंगले इज़ टू लिव विथ हर ब्रदर एंड कीप हिज हाउस एंड आई एम मच मिस्टेकन इफ़ वी शैल नॉट फाइंड अ वेरी चार्मिंग नेबर इन हर. वो बोलती हैं जब उनसे मैंने बात किया ना तब बहुत अच्छी लगी वो मुझे. मिस बिंगले जो हैं वो अपने भाई के साथ रहने वाली हैं और उनके घर में टू कीप हिज हाउस मतलब उनके घर का देखभाल करने वाली हैं. एंड आई एम मच मिस्टेकन इफ़ वी शैल नॉट फाइंड अ वेरी चार्मिंग नेबर इन हर. और मुझे लगता है कि अगर मैं देखूं कि वो एक अच्छी पड़ोसी नहीं बन पा रही हैं तो ये तो मुझे शॉकिंग लगेगा, क्योंकि मुझे तो अब जेन को मिस कैरोलाइन बिंगले भी बहुत अच्छी लगी हैं.
एलिजाबेथ, यहाँ पर ऑथर क्या कह रही है? एलिजाबेथ listened in silence but was not convinced their behavior at the assembly but was not convinced. Their behavior at the assembly had not been calculated to please in general, and with more quickness of observation and less pliancy of temper than her sister, and with a judgment too unassailed by any attention to herself, she was very little disposed to approve them. अगेन यहाँ पर बस वोकेबलरी कठिन है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल है. एलिजाबेथ चुपचाप जो ये जीन बेनेट तारीफ करती है मिस बिंगले का भी, वो सुन लेती हैं, बट वॉज नॉट कन्विंस्ड. लेकिन वो एग्री नहीं करती है जो वो बोल रही हैं, उनका कन्विंस नहीं हो पाती है, सहमति नहीं देती कि हाँ ये सही बोल रही है. देयर बिहेवियर एट द असेंबली हैड नॉट बीन कैलकुलेटेड टू प्लीज इन जनरल. उनका जो असेंबली में बिहेवियर था वो थोड़ा रूड था, उनसे कोई भी आसानी से प्लीज़ नहीं हो पाता. And with more quickness of observation and less pliancy of temper than her sister. और यहाँ पर बोल रही हैं एलिजाबेथ जो थी ना, वो बहुत ही शार्प माइंडेड थी, वो बहुत ही क्विकली लोगों को अच्छे से परख लेती थी, लोगों का एनालिसिस एलिजाबेथ बेसिकली बहुत अच्छा करती थी. तो वो बोलती हैं एलिजाबेथ जो है वो तो समझ जाती है. एंड विद अ जजमेंट टू अनअसेल्ड. अगेन इसका मीनिंग अगर देख लेंगे तो हम लोगों को समझने में आसानी होगा. प्लायंसी ऑफ टेम्पर मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड, लेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड देन हर सिस्टर. इसका मतलब है कि एलिजाबेथ को इतना ज़्यादा ईजिली अपनी बात में लेना आसान नहीं था. जेन जो है वो एक स्वे में आ जाती थी कि हाँ हाँ सब अच्छा है, लेकिन एलिजाबेथ बहुत देख समझ के, बहुत परख के ही लोगों को जज करती थी. With a judgment too unassailed. Unassailed means unable to be attacked, questioned or defeated. और जो एलिजाबेथ का जो एनालिसिस रहता था उसे लोग उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, इतना वो सटीक लोगों का एनालिसिस कर पाती थी. बाय एनी अटेंशन टू हर सेल्फ शी वॉज वेरी लिटिल डिस्पोज टू अप्रूव देम. यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कुल मिला के कि एलिजाबेथ को जो मिस्टर बिंगले की जो दोनों बहन हैं वो कुछ खास पसंद नहीं आई थी. और ये हम लोग देखेंगे बाद में कि हाँ एलिजाबेथ का जजमेंट थोड़ा ठीक ठाक ही रहता है. और जेन बेनेट है वो उसको सबको ही अच्छी लगती है, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही टू गुड टू बी ट्रू नेचर है. बट जेन का वो बेसिक नेचर है, ये आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा कि जेन सच में बहुत ही अच्छी हैं. और एलिजाबेथ बहुत ही रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक उनका अप्रोच रहता है, लोगों को एज इट इज़ देखने में और समझने में वो अच्छे से, इसमें उसे महारत हासिल है कह सकते हैं हम लोग. तो फिर हाँ यहाँ पर यही है, ख़त्म होता है. और I'll make I'll make another part for chapter 4. Thank you.